ये लकड़ी की चप्पलें हैं सारी। नहीं बहन, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, ऐसे क्यों बोल रही है? मतलब खाली वहाँ पे 9 घंटे का लेओवर है और मौसम भी पता बहुत अच्छा हो रहा है। ये मेरे साथ 3-4 बार हो चुका है। I'm going to expose you। तो मैं आ चुकी हूँ इंडिया। Hi everyone, welcome back to another vlog, welcome back to another day, welcome back to another day from Phuket एयरपोर्ट, जहाँ से मैं अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर रही हूँ बैक टू इंडिया। और यहाँ से पहले मैं हनोई जाने वाली हूँ, वहाँ पे 9 घंटे का लेओवर है एंड देन फिर हम वहाँ से इंडिया के लिए चलेंगे। सो यस, दिस इज़ द रूटीन। और अभी मेरे सामने जो व्यू हो रहा है दिख रहा है ना मुझे, मतलब इट इज़ स्पेक्टेक्युलर। लाइक लेट मी शो यू कितना सुंदर व्यू है यहाँ से। और लाइक सुबह सुबह का टाइम है ना, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लुक एट दिस। एक कॉफ़ी ऑर्डर कर ली थी मैंने टू लाइक वेक माई सेल्फ अप। देखा कितना मस्त मौसम हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ चेक इन करने। मेरी लास्ट की जो फ़्लाइट है वो है VietJet की, तो आई एम होपफुल कि वो टाइम पे रहेगी बिकॉज आई हैव हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट VietJet एंड आई एम नॉट श्योर कि वो सही है कि नहीं। बट या लेट्स गो, लेट्स फाइंड आउट कि क्या सच है क्या नहीं। एंड येस, लेट्स रीच इंडिया। आई विल सी यू आफ्टर सम टाइम। चलो एवरीवन, तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे नोएबा एयरपोर्ट पे हनोई। और अब मैं जा रही हूँ वही मेरा जो जहाँ पे मैंने सबसे पहले बान मी खाया था ना, हिडन जैम कैफ़े, वहाँ जा रही हूँ। यहाँ से 1 घंटा लगता है वहाँ जाने में। सो 1 घंटा जाने में लग जाएगा, फिर 1 घंटा खाने में लग जाएगा, फिर 1 घंटा वापस आने में लग जाएगा, फिर एटलीस्ट 3 घंटे पहले आके चेक इन भी करना है। मतलब चेक इन तो मेरा हो रखा है, बेसिकली इमिग्रेशन वगैरह करना है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं एटलीस्ट 3 घंटे पहले आ जाऊँगी। बाकी वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। बट हनोई का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब एकदम मुझे ना ये हनोई का मौसम देख के एकदम उसकी याद आ जाती है, पुणे की याद आ जाती है। मतलब पुणे का ऐसे मौसम रहता है। वाह, मस्त मौसम हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा बारिश वाला मौसम। खैर, मैं अभी वेट कर रही हूँ अपनी ग्रैब आने का। वो आती है फिर हम चलते हैं। ऑलराइट, तो मेरी ग्रैब आ चुकी है। ये है मेरी ग्रैब। और नाउ लेट्स हेड ओवर टू हिडन जैम कैफे। हेलो, आ चुकी हूँ मैं ये अपने वापस से मेरे फेवरेट कैफ़े हिडन जैम कैफ़े। और यहाँ पे अब मैं खाने वाली हूँ कुछ। सो लेट्स गो अपस्टेयर्स। गाइस देखो इस बार मुझे कितनी अच्छी सीटिंग मिली है। वाओ, जस्ट एकदम बालकनी के पास में। और मौसम भी पता बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू। You printed it fresh? Okay. Yes. तो हम पहले ऑर्डर करते हैं, फिर मैं बात करती हूँ। बान मी एंड वेज रोल। ऑलराइट एवरीवन, सो मैंने खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से हुआम कियाम लेक, जो कि पास में ही है। सो मैंने ग्रैब बुक कर लिया है और ग्रैब आती होगी। एंड यार मतलब आई एम गोइंग टू मिस दिस कैफ़े अ लॉट, क्योंकि बहुत अच्छा था। मतलब बान मी बहुत अच्छा था, बान मी बहुत अच्छा था। नैम फ्राइड रोल्स बहुत अच्छे थे। एवरीथिंग वॉज सो गुड। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कम हियर अगेन। अगर मैं वियतनाम कभी दोबारा आई तो आई थिंक माई ग्रैब इज़ हियर। तो मैं चलती हूँ और आपको मिलती हूँ हुआम कियाम लेक पे, और फिर निकलूँगी मैं एयरपोर्ट के लिए। ऑलराइट एवरीवन,
एवरीवन, सो आ चुकी हूँ मैं हुआम कियाम लेक पे। और मेरे साथ इतनी मतलब मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ ना, जब भी मैं ग्रैब पे बैठती हूँ ना मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने हेलमेट लगा रखा है। और मैं चलती बनती हूँ, वो बोलता है हेलो हेलो हेलमेट हेलमेट, एंड देन फिर मैं उसको हेलमेट उतार के देती हूँ। ये मेरे साथ 3-4 बार हो चुका है पूरी ट्रिप पे। भूल ही जाता, मतलब इतना हल्का सा हेलमेट होता है ना, पता ही नहीं लगता कि आपने हेलमेट लगा रखा है। बट लेट मी शो यू द लेक। वाह, मौसम भी अच्छा हो रहा है। ओके, तो हम लोग करते हैं यहाँ से एंट्री। अंदर जाने के लिए यू हैव टू पे सम टिकट अमाउंट, बट मुझे तो खाली ब्रिज पे जाना है, मुझे मंदिर में नहीं जाना अंदर। सो मैं जा रही हूँ ब्रिज पे इस टाइम पे। यार कितना अच्छा मौसम हो रहा है, वाह एकदम ठंडा ठंडा। वाह, आप यहाँ पे थोड़ी देर वॉक कर सकते हो, थोड़ी देर मज़ा ले सकते हो, बट बी केयरफुल, पानी में मत गिर जाना, बिकॉज मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती है। और हाँ, ब्रिज पे जाने के लिए ही है वो टिकट। सो वो जो 50,000 VND की टिकट है वो उधर ब्रिज पे जाने के लिए है। सो मैंने ली नहीं, क्योंकि मुझे अभी वापस ग्रैब भी जाना है और मेरे पास VND ख़त्म होने वाला है। ग्रैब कह रही हूँ, वापस एयरपोर्ट जाना है, तो VND बचा के रख रही हूँ मैं, बाकी ऐसे ही देख लो। तो यहाँ पे ऐसे फ्लावर्स वगैरह हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं यार। वाह, ऐसा लग रहा है छोटी छोटी घंटियाँ लटका रखी हैं। वाह, और ये पाउडर ब्लू वाले फ्लावर्स कितने सही लग रहे हैं। पाउडर ब्लू हैं, लाइट ग्रीन, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, लुकिंग सो गुड। और अगर आपको उस ब्रिज पे जाके फ़ोटो लेनी है तो यू हैव टू पे 50,000 VND। वो आई थिंक वो मंदिर वाला एरिया है ना, वहाँ जाने के लिए ही है टिकट। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो या लेट्स गो। देखो यहाँ पे कैसे झाड़-फूड़ वाले वो हैं। वाह, यहाँ पे इस तरह के ये लगा रखे हैं फूल वगैरह, अच्छा लग रहा है यार। ये पैम्पस ग्रास लग रहा है मुझे तो दिखने में, बट आई एम नॉट श्योर कि ये एक्चुअली में वही है कि नहीं, बट लुक्स लाइक दैट। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसे बैठने का मन कर रहा है। आई एम श्योर यहाँ पे जब धूप पड़ती होगी तो बहुत गंदा मतलब माहौल होता होगा। गंदा ऐसे मतलब बहुत गर्मी वाला माहौल होता होगा, बट अभी तो यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, खुशबू आ रही है फ्लावर्स की, और ये पेड़ वगैरह है यहाँ पे, तो लाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट्स यहाँ पे। तो ये था वो लेक। अब क्या करूं, अब मैं थोड़ा सा ना मार्केट एक्सप्लोर करती हूँ, देखती हूँ क्या मिलता है। अराउंड 3 बजे के करीब मैं ग्रैब बुक कर लूँगी, और आई थिंक अभी 1:30 बज रहा होगा। सो अभी मैं चलती हूँ मार्केट, थोड़ा सा एक्सप्लोर करती हूँ। ओह फिशी 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 फिशी, ये एक जगह ऐसी पड़ी हुई है, मर गई है क्या? नहीं, मरी तो नहीं है, बट ठीक है, लुकिंग गुड। आप ऐसे आराम करो, हम चलते हैं, बाय।
अगर आपको लकड़ी की चप्पलें पहनने का शौक है ना तो कम टू दिस शॉप। ये लकड़ी की चप्पलें हैं सारी। ओ माय गॉड, दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल। बट अगर टांगों का सुहा कराना है ना तो ये ज़रूर लेना। ऑलराइट एवरीवन, सो मैं एयरपोर्ट आ चुकी हूँ और अभी पता है जिस ग्रैब में मैं आ रही थी, जिस कार में मैं आ रही थी, वो बंदे ने पता है क्या किया। उसने लास्ट में जब पेमेंट की बारी आई तो पेमेंट तो मेरा ऑलरेडी कार्ड एडिट था उसमें, ठीक है, तो पेमेंट डायरेक्टली कार्ड से कटनी थी। तो पहले बोला प्लीज़ गिव मी 39,000 डोंग फॉर टिकट, जो एयरपोर्ट की ना पार्क करने की टिकट लगती है किसी भी ग्रैब वगैरह को। तो उसने बोला प्लीज़ गिव मी 39,000 डोंग, ठीक है। अब वो जो टिकट अमाउंट है दैट इज़ नॉट 39,000, दैट इज़ 9,000, ठीक है, मुझे पता है। और ग्रैब पे भी लिखा आता है कि देयर इज़ अ 9,000 पार्किंग टिकट फॉर ग्रैब ड्राइवर्स। सो उसने क्या किया कि मेरे फ़ोन में ना वो खुला हुआ था ग्रैब का ऐप, तो उसने मेरे फ़ोन में अपने आप को 5 स्टार रेटिंग दे दी और टिप अमाउंट पे क्लिक कर दिया 40,000 डोंग और सबमिट कर दिया। मैं पढ़ भी नहीं पाई और उसने मेरे फ़ोन में अपने भी सबमिट कर दिया। मैंने कहा व्हाट द हेल। मैंने उसको बोला कि तुमने ये क्यों किया। बोला एक तो लैंग्वेज बैरियर, ठीक है, वो समझ नहीं आया, ओके ओके करके निकल गया। मैंने कहा कि आई विल कंप्लेन अबाउट यू। फिर बोला कि फिर मैं जब जा रही थी ना तो बोले कि वे बोल रहा था कि मैं वापस दे देता हूँ। मैंने कहा अब मैं तेरी कंप्लेन करूँगी, जो तू फ्रॉड कर रहा है ना लोगों के साथ, कि अपने आप ही सबमिट करके 5 स्टार रेटिंग खुद को देके और टिप अमाउंट पर क्लिक करके सबमिट कर दिया। मैंने कहा तेरी कंप्लेन करूँगी। फिर मैंने अभी बैठ के ग्रैब पे कंप्लेन की है उसकी, एंड ग्रैब वाले बोल रहे हैं कि हम इसको देखते हैं, दिस इज़ वायलेशन ऑफ आर कस्टमर्स राइट्स एंड पता नहीं क्या फलाना। मैंने कहा कि बेटा तू रुक। अब मैंने उसको मैसेज कर दिया कि आई हैव कंप्लेंड अबाउट यू एंड आई एम गोइंग टू एक्सपोज दिस सेल्फ टिप गिविंग फ्रॉड। तो बोल रहा है कि आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव माई सेल्फ 5 स्टार रेटिंग। तो मैंने कहा तो 5 स्टार रेटिंग पे क्लिक करता ना, बस तूने टिप अमाउंट पे क्यों क्लिक किया। तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। कह रहा है कि अब आप कहाँ हो, मैं आपको पैसे वापस दे देता हूँ, आई डोंट नीड योर मनी, आई कैन गिव यू बैक, प्लीज़ टेल मी वेयर आर यू। मैंने कहा तू रुक, तू अपनी जेब में धर उसको। अब मैं कंप्लेन कर चुकी हूँ और अब मैं उसको वापस नहीं लूँगी। तो अब देखो क्या होता है, व्हाटएवर हैपेंस। मैंने तो कंप्लेन कर दी बिकॉज ही डिजर्व्ड इट। हाउ कैन यू टच समवन्स फोन एंड गिव योरसेल्फ अ 5 स्टार रेटिंग एंड ऑल्सो गिव योरसेल्फ द टिप, वो भी अपने मर्जी की। भाई तू मुझे बोलता ना कि इफ़ यू वांट यू कैन गिव मी सम टिप, और इफ़ यू वांट यू नो जस्ट ही कुड हैव जस्ट आस्क्ड मी फॉर like a 5 स्टार rating, I would have given him that, but he decided to do that himself and I was like, I'm going to expose you. सुबह से लाइन में लग के मेरी लाइन लग गई है, और कितना लाइन में लगना पड़ेगा, थक गई लाइन में लगते लगते। बचते अभी। हेलो, मैं गिरती गिरती भी कैप्चर रही होंगी उसमें। अच्छा है ना, एकदम टेढ़ा मेढ़ा। हाँ वही तो कहूँ, इमिग्रेशन तो बीच में पड़ता ही है। अब इमिग्रेशन के लिए खड़े रहो घंटा भर। अच्छा आपको तो टैक्सी खुद लेनी पड़ेगी ना। हाँ अब यहाँ से मुझे जाना है गुड़गांव, 1 घंटा लगेगा। कुछ ज़्यादा ही भीड़ भड़के के लोग भर के आए हैं यहाँ पे। मेरा तो आ गया, आपका भी आने वाला है। एक आ गया ना आने। और कितने बैग हैं टोटल? 2। एक घूम के चला गया वापस। हमारा ये चल रहा तो पहचानने से इनकार कर दिया। कोई वाला आदमी है। सही बात है। आया उधर करता खाता वापस मारेगा। बस होपफुली कोई उठाना ले, जैसे मेरा उठा रहा था। हाँ मेरा ये उठा के ले चल रहा था। सही है, तुम्हारा बैग फिर भी हल्का था सामान के बाद भी ना। हाँ कुछ भी लाई थी क्या यार? 16 kg वेट तो है इसमें बस। हाँ 22 किलो। मतलब कम से कम सामान लाई थी, और 16 kg भी तब है जब मैंने इसमें सामान भरा है। अभी वहाँ जाके भी कम लेकर आई थी। लाइट वेटेड है नहीं? कम जितना कम ला उतना अच्छा है ना। हाँ चेक कर लो, आपका ही है ना। कॉल कर दिया, कोई आ रहा है घर से? ऑलराइट एवरीवन, सो मैं आ चुकी हूँ इंडिया वापस, और अभी मैं जा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड के घर पे।
मैं वहीं पे स्टे करूँगी। अभी बज रहे हैं रात के 11:15 और मैं अभी बस ओला के पिकअप सेंटर जा रही हूँ, मतलब पिकअप जोन जा रही हूँ, और वहाँ से अब मैं अपनी ओला पिकअप करती हूँ बोर्ड करती हूँ और देन चलते हैं गुड़गांव। बाय। हाय एवरीवन, सो मैं आ चुकी हूँ अपनी फ्रेंड के घर। मैंने बताया था कमलप्रीत, हम कॉलेज में पढ़ते थे साथ में, और मैं उसके घर पे आ चुकी हूँ और मैं अभी उसी के रूम में हूँ। और अभी वो आएगी तो मैं आपको उससे मिलवाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी नहीं देखा है कि कौन है, तो मैं उनसे भी, मतलब मम्मी को भी मिलवाना है और आपसे भी मिलवाना है। सो येस, थोड़ी देर मैं कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ एंड देन फिर हम एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो। हाय, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। हाँ, हम दोनों बुरे लग रहे हैं। मैं तो दिन भर से ट्रैवल कर रही हूँ। हेलो। हेलो, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर सो लॉन्ग? हाँ, हम लोग शायद आफ्टर 7 years, हाँ, हम 7 साल बाद मिल रहे हैं। सही में। और लिटरली तू बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे कॉलेज में दिखती थी। नहीं बहन, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ऐसे क्यों बोल रही है? मतलब वो वाला नहीं, मतलब अरे मतलब वेट लॉस वाला नहीं। देख, वेट लॉस में तो तूने बहुत किया है। मैं कह रही हूँ मतलब जैसे यंग तू दिखती थी ना कॉलेज में, अच्छा, वैसे ओके उस कवर अप कर लिया तूने अच्छे से। अरे नहीं, मतलब वेट लॉस वाला नहीं। देख, वेट लॉस तो इसने बहुत अच्छे किया है। मजाक करे, डोंट वरी। मैं कहूँ यार, नहीं यार, एक्चुअली में पतली तो हुई है तू, बट मैं कह रही भी थोड़ा सा हेल्दी हो गई हूँ, क्योंकि मैं भी ट्रैवल वगैरह किया है ना बहुत। अच्छा। तो बहुत बेकार हो जाता है, बाहर का खाना कुछ मिलता है नहीं, तो आप इवेंचुअली मैदा और मीठा खाते हुए एंड अप करते हो इसलिए। तो कुछ प्रोटीन वगैरह का कुछ सोर्स नहीं लेके जाती तू? यार लेके गई थी, बट इतना सामान था ना, मेरे पास विंटर्स में गए थे, वहाँ पे बहुत ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर था। बात है। तो अब जैकेट्स, ओवरकोट, फिर खाने का सामान, तो फिर ऐसा रहता है सेकेंडरी, पहले कपड़े ही ले जाओ। कपड़े ले जाओ, सही बात है। चलो हम लोग मिलते हैं और फिर आपसे थोड़ी देर बाद बात करते हैं। बाय। ऑलराइट एवरीवन, सो मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं और मुंह वगैरह धो लिया है, फ्रेशन अप हो गई हूँ। अब मैं लगी हूँ सोने, और कमल आएगी तो उसके साथ यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर चिल करेंगे, बातें करेंगे, एंड अगर बहुत तेज़ नींद आएगी तो तुरंत सो भी जाएंगे, यू नेवर नो। सो येस, बट आई विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड येस, आई विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।